कल जिस तरह से पाकिस्तान ने कायरतापूर्ण हरकत जो किया है उस पर पूरे देश का खून खौल रहा है। आप जिस तरह से देख रहे हैं कि आज कल रात से ही देश के कोने कोने से आक्रोश उबल रहा है कि आखिर कब तक देश पाकिस्तान के इस कायराना हरकत को बर्दाश्त करेगा। कल जिस तरह से सीआरपीएफ के लगभग 40 जवानों का 200 किलो आरडीएक्स से उड़ा दिया गया। आखिर ये आरडीएक्स कहां से आया, कैसे पहुंचा हुआ जम्मू कश्मीर तक? पूरा सेना, पूरा बटालियन लगा हुआ है। सवाल उठता है कि आखिर इसके पीछे कौन से लोग हैं, वहां के कौन से लोग हैं जिसके बदौलत ये आरडीएक्स वहां तक पहुंच गया जहां हमारे 40 सेना के जवानों की शहादत हुई है। पूरा देश आज ये पूछ रहा है कि आखिर पाकिस्तान को जवाब कब तक दिया जाएगा, कब तक हम शहादत देते रहेंगे और राजनेता जो हैं वो जुमलेबाजी करते रहेंगे। पूरा देश आज इस सवाल को पूछ रहा है और इसी सवाल को पूछने के लिए हम सिवान के गांधी मैदान के पोखरा पे मौजूद हैं और देखिए कि एक लंबी फहरिस्त यहाँ पे मौजूद है लोगों की, और इसमें राजनेता हैं, समाज के जो उच्च वर्ग से लोग आते हैं, जो शिक्षित वर्ग से लोग आते हैं, वो लोग हैं। और आपको यहाँ आप देखेंगे कि महिलाएं भी हैं हमारे उस सवाल के जवाब के लिए कि आखिर देश कब तक शहादत को बर्दाश्त करेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे साथ जो व्यक्ति मौजूद है, हम किसी का आज परिचय नहीं करवा पाएंगे क्योंकि यह किसी राजनीतिक कार्यक्रम ये नहीं है। आज हम देश के वीर सपूतों पे जवाब मांगना चाहते हैं और पूरा देश एक साथ बिना परिचय के वो हिंदुस्तानी है और इसीलिए शायद आज किसी के परिचय की जरूरत नहीं है। आज पूरा हिंदुस्तान बोल रहा है कि आखिर कब होगी कार्रवाई। सर, आप जाने माने कवि हैं, लेकिन जिस तरह से आप अपनी बात को रखते हैं, सबसे पहला मेरा सवाल ये होगा कि हमने कई जवानों को, सैकड़ों जवानों की शहादत दी है। बार बार राजनेता ये कहते हैं कि कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई होगी, निंदा किया जाता है, लेकिन कार्रवाई होती नहीं है। आखिर ये कब तक चलेगा? मैं सबसे पहले एक बात स्पष्ट कर दूं कि ये सवाल राजनेता से संदर्भित है, तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मैं किसी राजनीतिक दल का व्यक्ति नहीं हूं जी। स्वतंत्र व्यक्ति हूं और स्वतंत्र अभिव्यक्ति में विश्वास रखता हूं। कार्रवाई किसी घटना के घटने के बाद नहीं होती है। कार्रवाई हमेशा घटना घटने के पूर्व की जाती है ताकि घटना न घटे। कभी आपने ऐसा सुना है कि मरने के बाद अस्पताल में कोई दवा या इलाज किया जाता हो? नहीं सुना है। उसके पहले बीमारी ना हो इसके लिए भी इलाज होता है और बीमार होने के बाद भी होता है। इस देश में कार्रवाई की बात आज से नहीं, मैं समझता हूं कि कोई 20-25 साल से ये जुमले रटवाए जाते हैं। इसलिए किसी एक राजनीतिक दल को मैं इसमें से नहीं जोड़ता हूं और तमाम राजनीतिक दलों को मैं कटघरे में खड़ा करना चाहता हूं। ये घटनाएं घटेंगी और इसलिए घटेंगी कि जब ये हमारे जवान कोई बड़ा काम करते हैं तो उनसे उसके लिए प्रमाण पत्र मांगा जाता है। क्या आपने पाकिस्तान के विरुद्ध अगर कोई घटना, अगर कोई काम अंजाम दिया है तो उसके लिए आप सर्टिफिकेट दीजिए। यह शर्म की बात है। और हमारे राजनेताओं को, चाहे जिस दल के लोग भी ये सवाल पूछे हैं कि हमें प्रमाण पत्र चाहिए कि आप जा करके वो पाकिस्तान के अंदर तक घुस करके आपने जो उन लोगों को मारा है, इसके लिए आप प्रमाण पत्र दीजिए। अगर इस तरह से प्रमाण पत्र मांगे गए तो पुनः पुनः इस तरह की घटनाएं घटेंगी। आप उसे रोक नहीं सकते। रही बात राजनीतिक दलों की, तो राजनीतिक दलों को तो आप जानते हैं कि ये इस देश के लोगों को भ्रम में डालकर राजनीतिक दल हमारे विदेश नीति को कुछ उल्टा सीधा लोगों तक समझाकर बुझाकर। आपको सर क्या लगता है, कि कार्रवाई हो पाएगी? क्या जो आज मौजूदा सरकार है वो मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दे पाएगी? मैंने तो इसके पूर्व कहा है
कि 25 साल से मैं ये जुमले सुन रहा हूं, आज भी चलिए जवाब दे दिया सर आपने जवाब नहीं, हम जा नहीं रहे, हम फिर आएंगे आपके पास। सर ने जवाब दे दिया कि 25 साल से जुमले ये हम सुन रहे हैं और शायद, चलिए बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब तक हमारे राजनीतिक दल ऐसे इस तरह की घटनाओं पर राजनीतिक रोटियां सेकते रहेंगे और हमारे जवान कोई बड़ा काम करेंगे तो उसे उत्साहित करने के बजाय उनसे सर्टिफिकेट मांगेंगे, तब तब ये घटनाएं होंगी, इसे कोई रोक नहीं सकता। चलिए, हमारा सवाल मैडम ये है कि क्या आपको लगता है कि क्या कार्रवाई हो पाएगी? 24 घंटे बीतने जा रहे हैं, अब तक सिर्फ जुमलेबाजी हुई है। नहीं, अब तक जुमलेबाजी सिर्फ नहीं हुई है, उसके पीछे कार्रवाई भी हुई है, लेकिन ये है कि हम लोग बहुत ज्यादा कोई कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही है मैडम। ये बर्दाश्त, अब देखिए, अब शब्द का कहीं उपयोग नहीं होना चाहिए, पूरा देश अब कार्रवाई चाहता है। आप ही बोल लीजिए, अब पूरा देश कार्रवाई चाहता है। मैं कवित्री हूँ और मेरे पास मेरे लेखक कवियों की पंक्तियां हैं। कब तक बोझ संभाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। इस बिगड़ैल पड़ोसी को तो फिर शीशे में ढाला जाए, तू भी राणा का वंशज है, फेंक जहाँ तक भाला जाए। लेकिन बात यह है, बिगड़ैल पड़ोसी है, लेकिन आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है, कोई जात नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है। पड़ोस में वो शरण लिया है, पड़ोस भी त्रस्त है, पड़ोस को भी उसने बच्चों को आतंकवादी मारे थे, वो भी त्रस्त है। उसको समर्पण करना चाहिए, कहना चाहिए पड़ोस से या बड़े राष्ट्र देशों से कि हम भी त्रस्त हैं और हम त्रस्त करवा भी रहे हैं आप लोगों को, तो आप हम पर उचित कार्रवाई करें। उड़ी में जो हुआ था सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, लेकिन हम लोग थोड़ा इत्मीनान है कि अब नहीं होगा, बार बार नहीं होगा, शायद अब नहीं होगा। मैडम, कारगिल से लेकर के, उरी से लेकर के बहुत कुछ झेला है हमने, और बार बार ये हम जो विदेशी ताकते हैं, अमेरिका है, हम उनकी तरफ क्यों ताकते हैं? हम क्यों उनकी तरफ देख रहे हैं कि अमेरिका कहेगा, रूस कहेगा, तब हम वार करेंगे? युद्ध मतलब कायरतापूर्ण हुआ है ना ये हमला, तो हम प्रूफ भी नहीं कर पा रहे हैं कि किसने किया। जैसे मोहम्मद ने उसको लिया है अपने, क्या कहते हैं, उसने जिम्मेदारी ली है, तो हम जैसे मोहम्मद के जो ठिकाने हैं उसको ढूंढ वो ठिकाने मैडम पाकिस्तान में है, तो मारे तो हैं और फिर मारेंगे। चलिए, फिर मारेंगे। लोगों की ये बात है कि फिर मारेंगे। हमारे इस डिबेट में सेना के जो रिटायर्ड जवान हैं वो लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे कि सर, क्या लगता है कि वाकई क्या कार्रवाई होगी या सिर्फ जुमलेबाजी होगी? बिल्कुल कार्रवाई होगी और कार्रवाई हो रही है, लेकिन प्रत्येक चीज़ को पब्लिक में, मीडिया में देने में सरकार असमर्थ होगी अभी, क्योंकि कार्रवाई के पहले यदि लीक आउट हो जाता है तो उसका कोई असर नहीं होगा। लेकिन हमारा मानना है कि यहाँ के राजनीतिक जितने भी दल हैं, सबको अपने विचारधारा से ऊपर उठ के देश की सुरक्षा को एक स्थान देना चाहिए, तभी यह कार्रवाई संभव हो सकती है। अन्यथा हम अपने बिखरे होंगे, फिर हम गुलाम हो जाएंगे। इस तरह की व्यवस्था होगी तो हम लोग देखे हुए हैं 1965 और 1971 के वार को, हम लोग उसमें थे, हम लोग थे, हमारे मित्र भी थे, और अब हम ऐसे प्रोफेशन में हैं जो एडवोकेट हैं, हमने देखा हुआ है कितनी कितनी परेशानियां उन्होंने कुर्बानियां दी है। लेकिन जो भी सरकार आई है, कोई भी एक सर्विसमैन के लिए कोई कार्य नहीं किया, केवल जुमलेबाजी करते रही। जो भी शहादत दिया है, 10 दिन तक एक हरियाली आंसू बहाते रहेंगे और 24 घंटे में सर अभी तक ये आया है, प्रधानमंत्री जी ने निंदा, इस घटना की कड़ी निंदा की है, और मोस्ट फेवर्ड नेशन एक दर्जा था पाकिस्तान को दिया गया था, जो व्यापार के लेकर के था, उससे फायदा मिल रहा था, उसे सिर्फ रोका गया है कि वो हमने प्रतिबंधित कर दिया। अब ये दूसरी सवाल आज हमारा ये होगा कि इसमें बहुत से लोग ये हैं, राजनेता भी हैं। आज सबसे बड़ी जरूरत, आज देश ने जो 40 सपूतों को खोया है, आज जरूरत, एक सवाल हमारा ये होगा कि आज चुनाव होना चाहिए या फिर पाकिस्तान पे हमला होना चाहिए? आप बताएं कि क्या होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए या पाकिस्तान पे? पाकिस्तान पर हमला होना चाहिए और विश्व का मानचित्र से पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देना चाहिए। नाम बताएं। ओम प्रकाश मिश्रा। देखिए, ये ओम प्रकाश मिश्रा जी ये भी बोल रहे थे। ये सीधे शब्द में पूरा देश चाहता है कि पाकिस्तान पे कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है, पाकिस्तान पे हमला होना चाहिए। आप बताइए जन्मेजय जी, क्या कहना चाहेंगे? आज पूरे देश का खून उबल रहा है, हर व्यक्ति, हर बच्चा, हर माँ चाहती है कि पाकिस्तान पे कड़ी कार्रवाई हो।
देखिए, जैसे कल की घटना जैसे ही टीवी पर ये आया कि पुलवामा में जो घटना घटी है और हमारे वीर सपूत जवान, किसी के बेटे, किसी के बाप और किसी का भाई है, वो शहीद हुआ है। ये छोटी सी चूक नहीं है, बहुत बड़ी चूक के कारण इतनी बड़ी घटना घटी है। लगातार ये घटनाएं घट रही है देश के अंदर, और ये भारत की सरकार, अभी जो तत्कालीन सरकार है, हम आतंकवादियों का खात्मा करने का प्रयास कर रहे हैं, हो भी रहा है, लेकिन इसके एवज में हमारे सैनिक भी शहादत हो रहे हैं। लगभग हजारों की संख्या में इस 5 साल के करीब, लगभग 5 साल में हजारों सैनिक जवान हमारे शहीद हुए हैं। कल की जो घटना है, इस घटना पर मैं आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से देश की जनता, आज पूरे देश के नौजवानों का खून खौल रहा है, और देश का नौजवान यह चाहता है कि आने वाला चुनाव, अगर देश की जनता, अगर आने वाले जो घटना घटी है, काराना हमला है, इसका मुंहतोड़ जवाब अगर भारत की सरकार और भारत की मंत्रिमंडल के लोग, बैठे हुए लोग अगर नहीं करते हैं, तो देश के नौजवान इसका मुंहतोड़ जवाब आने वाले चुनाव में देने वाला है। रही बात कार्रवाई की, तो भारत के प्रधानमंत्री ने भी, जैसे कड़ी निंदा का विषय आपने कहा है, कड़ी निंदा किया है, लेकिन सरकार ने सेना के तीनों, सेना का थल सेना, जल सेना और वायु सेना के तीनों अधिकारियों को बैठा करके कहा, खुली छूट दी है। अब ये खुली छूट, ये बात कहने की है कि धरातल पर है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन हम देश के नौजवान आज आहत हैं, क्योंकि वो भी किसी के बेटे थे, किसी का बाप और किसी का भाई था। हम किसी को पेट्रोल पंप दे देंगे, 20 लाख रुपया दे देंगे, तो उसके परिवार का आर्थिक स्थिति नहीं है। कोई सेना का जवान पैसे कमाने के लिए बॉर्डर पर नहीं जाता है, सेना का जवान बनता है कोई देश का नौजवान तो मातृभूमि की सुरक्षा के लिए जाता है, और भारत भूमि की सुरक्षा के लिए जाता है। और देश के अंदर राजनीति करने वाले राजनीतिज्ञ लोग आज मीडिया के सामने आकर के डिबेट हो जाता है, ऊपर वाले मीडिया, बाहर के आज जितने पत्रकार बंधु हैं और जितने इस देश के अंदर अवार्ड लौटाने वाले लोग हैं, छोटी सी घटना घटती है तो बड़े बड़े अवार्ड लौटा दिए जाते हैं। इतनी बड़ी दुर्घटना घटती है, क्यों नहीं कोई अवार्ड लौटाने वाला नजर आ रहा है? बिल्कुल, ये दुर्भाग्य है इस देश का कि जब छोटी बड़ी कोई घटना घटती है तो अवार्ड वापसी की बात होती है, अवार्ड वापस लोग कर देते हैं। लेकिन ये कल से देखा जा रहा है कि कल से जो इतनी बड़ी घटना घटी है, 40 से ज्यादा हमारे सैनिकों के 100 आज दिल्ली में रखे गए हैं। कल वो उनके घर पहुंचेंगे। आप अंदाजा लगाइए कि क्या हालत होगा उस परिवार का। हम यहाँ डिबेट तो कर लेते हैं, हम यहाँ चर्चा तो कर लेते हैं, लेकिन उस परिवार की परिस्थिति को कैसे आप झेल पाइएगा, कैसे उस माँ को जवाब दे पाइएगा। कारगिल में भी यही हुआ था और हमने आज तक कोई सीख नहीं ली। आप बताइए कि क्या इस बार कार्रवाई होगी? देखिए, सबसे पहले तो हम घोर निंदा करते हैं इस घटना की, लेकिन निंदा तो सर हम लोग बहुत कल से सुन रहे हैं। कार्रवाई, चूंकि आप भी सत्ता दल के ये हैं, लेकिन कार्रवाई होगी, निश्चित होगी, एकदम 100% होगी। उड़ी से बड़ी बदला लिया जाएगा। उड़ी में हमने क्या कर लिया, क्या सीख लिया? 8 फरवरी को इंटेलिजेंस ने दिया था कि कोई बड़ी घटना घटेगी, लेकिन उसके बावजूद सरकार ने, हमारे गद्दार लोग मिल गए थे जिससे ये घटना घटी है, उनका बदला लिया जाएगा। आखिर गद्दारों पे चलिए, ये सही बात है कि पाकिस्तान, कश्मीर में जो हालात हैं वो वहां के चंद गद्दारों की वजह से हैं। वहां के जो चंद फिरका प्रस्त ताकतें हैं, सरकार ने उनको सुरक्षा मुहैया करवाया हुआ है। उनके बेटे विदेशों में पढ़ते हैं और लाखों रुपए खर्च, जो पूरे देश का पैसा है, उनके सुरक्षा में खर्चा होता है, और वो पाकिस्तान में जाकर के इस देश के टुकड़े करने की बात करते हैं। आखिर ये सुरक्षा कब हटेगी? आप बताइए कि ये सुरक्षा हटनी चाहिए, तत्काल हटनी चाहिए, या इस पर भी राजनीति होगी? अभी तो जब से घटना हुई है उसके बाद सिर्फ और सिर्फ कड़ी निंदा और राजनीति चल रहा है। विपक्ष पे सवाल लोग उठा रहा था, विपक्ष ने सबसे आगे आकर कहा है कि प्रधानमंत्री जी, मैं आपके साथ हूं, आप कठोर से कठोर कार्रवाई करें, कड़ी निंदा ना करें। 24 घंटे बाद भी जो भारत माता के 40 से ज़्यादा सपूत शहीद हुए हैं, टीवी के चैनलों के माध्यम से देखा गया है, जो उनका 100 आ रहा था, 1 इंच छोटा होने पे आर्मी और नेवी नहीं लेता, और टुकड़े में 100 आ रहे थे। जी। इस घटना से पूरा देश आज मर्माहत है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने आज भी सिर्फ भाषण दिया, 24 घंटे में देश को कुछ दिया नहीं। 24 घंटे में देश को कुछ दिया नहीं। एक मिनट सर, आप बताइए, क्या प्रधानमंत्री जी जवाब दे पाएंगे या फिर जुमले चलेंगे? और इसी तरह देश के जो वीर सपूत हैं, जिनके कंधे पे देश की बागडोर रखी हुई है, वो इसी तरह से अपनी शहादत देते रहेंगे?
देखिए, हमें तो डाउट है कि प्रधानमंत्री जी कोई जवाब दे पाएंगे। आज राजनीति नहीं, आज देश की सुरक्षा की बात है। देश रहेगा तो आप रहेंगे, हम रहेंगे, और ये डिबेट हमारा चलता रहेगा। ये पहले जिस प्रकार 44 सैनिकों की हत्या हुई है, इसके पहले पुलवामा में भी, इसके पहले उरी में भी हुआ था, अन्य कई जगहों पर इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं। सारा दुनिया जानता है कि ये पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड है, पाकिस्तान इसको करा रहा है। और क्या कारण है कि हम पाकिस्तान पर हमला नहीं बोलते हैं? इसका दो ही कारण हो सकता है, या तो हम अब खुद को सक्षम नहीं पाते हैं, या हमारा विल पावर, गवर्नमेंट की पॉलिसी और विल पावर कमजोर है। पाकिस्तान का कहना है कि कश्मीर को अलग कर दो, जो हम होने नहीं देंगे। तो जब हम कश्मीर को छोड़ेंगे नहीं और इन आतंकवादियों को कश्मीर ही चाहिए, तो ये मामला बातचीत से सॉल्व होने वाला है नहीं। ऐसी परिस्थिति में मजबूत कार्रवाई, ये आतंकवादी या तो कश्मीर में छिपे हैं, या स्वतंत्र कश्मीर में छिपे हैं, या पाकिस्तान में छिपे हैं। तीन ही जगह है इनके छिपने का। भारत इतना सक्षम जरूर है कि तीनों जगह पर जाकर अंदर पाकिस्तान में, स्वतंत्र कश्मीर में और भारत के अंदर के सीमा कश्मीर में जो 3-4 डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ घुसकर इन आतंकवादियों का सफाया कर सकती है, लेकिन नहीं करती। हम कड़ी निंदा करते हैं। आपके होम मिनिस्टर जाते हैं वहाँ, बीएसएफ का एड्रेस करते हैं, सीआरपीएफ का एड्रेस करते हैं, लौट आते हैं। आप एयर स्ट्राइक करो, आप मिसाइल अटैक करो, आप आर्टिलरी अटैक करो, आप टैंक अटैक करो। हमारे पास एक से एक हथियार है कि हम अपने सीमा के अंदर रहकर 50-60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर तक मार सकते हैं। हम उसको जमीन दोस्त तो करें। चलिए, ये हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है। हमारे पास ऐसे मिसाइल हैं कि पाकिस्तान 1 मिनट में समाप्त हो सकता है, लेकिन हमें लगता है कि वो शायद 26 जनवरी को सिर्फ परेड में दिखाने के लिए हैं। आपको क्या लगता है वकील साहब कि क्या हमारे जो सेना के जो जवान हैं, जो अपनी वीरगति दे रहे हैं, अपने जान को दे रहा है, और हमारे मिसाइल बिल्कुल 26 जनवरी के परेड के लिए रखे गए हैं, बाकी हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं? आखिर इसके पीछे क्या कारण है? राजनीतिक सोच की कमी है या विल पावर की कमी है? मेरा ये समझ है कि हर चीज़ का जब आप मार्केटिंग कीजिएगा तब यही स्थिति होगी। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, आज सर्जिकल स्ट्राइक का ये जो प्राइम मिनिस्टर है हजारों बार बोले होंगे हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। आप एक दिन घुस करके स्ट्राइक किया, वो रोज स्ट्राइक कर रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा है, भेजा में नहीं घुस रहा है, आप तो मार्केटिंग कर रहे हैं। और जो मार्केटिंग कीजिएगा स्थिति यही रहेगी, कुछ होने जाने को नहीं है। चलिए, मार्केटिंग हो रही है, ये अच्छी बात इन्होंने कहा कि बिल्कुल मार्केटिंग हो रही है। आज देश की सुरक्षा के साथ मार्केटिंग हो रही है। राजेंद्र जी, आप बताइए, क्या वाकई आपको लग रहा है कि मार्केटिंग हो रही है? मार्केटिंग का जहां तक विषय है, कोई भी देश का प्रधानमंत्री अपने देश का काम करता है या जो भी करता है वो दूसरे देशों में प्रचारित करने का काम करेगा, ये स्वाभाविक तौर पर है। मैं एक सबसे बड़ा आपके मीडिया के माध्यम से करना चाहता हूं कि इस देश के अंदर जितने राजनीतिक दल के लोग हैं, केवल भाजपा नहीं है, कांग्रेस नहीं, जितने भी राजनीतिक दल के लोग हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की राजनीति, सैनिकों पर राजनीति करना बंद करें। अगर आपको थोड़ा भी आज किसी भारत सरकार के अंदर या भारत सरकार के पूर्व मंत्रियों का कोई बेटा सेना के अंदर होता और उसकी उस सेना में अधिकारी होता और उसकी आज हत्या हुई होती, तो आज समय नहीं लिया जाता, हमला किया जाता, या उसका परिणाम आज देश नजर आता, जो कि आज देखने को नहीं मिल रहा है। ये मर्माहत का विषय है। और दूसरी बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के इन राजनीतिज्ञों से पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं भेजते अपने लड़के को सेना में भर्ती करने के लिए? और एक मांग भारत की सरकार से हम करना चाहते हैं कि देश के अंदर लोकसभा, विधानसभा, किसी भी सदन का सदस्य वही व्यक्ति हो, उसका परिवार का एक बाटे सेना के अंदर जाए, तब जाकर के उसको ये बड़ी अच्छी बात कही जन्मेजय जी ने। और देखिए, जब अच्छे विचार, अच्छी बात जब सामने आती है तो देखिए तालियां कैसे बजती हैं। ये बिल्कुल होना चाहिए। आज जो देश का जो वीर सपूत है, जिसने अपना पूरा जीवन देश के लिए लगा दिया, आज वो बलिदान अपनी बलिदानी को दे दिया, अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया देश पे, तो माल कौन खाएगा? कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री? कौन बनेगा देश का मंत्री? बिल्कुल उसके परिवार के लोग बनेंगे। यहाँ तो सिर्फ पेट्रोल पंप दे दिया जाता है और लगता है कि बस हमने अपने काम को पूरा कर लिया। हाँ, बोलिए, क्या होना चाहिए? क्या चाहिए? यही क्या मार्केटिंग हो रही है देश की सुरक्षा की?
सुरक्षा नहीं हो रही है। जब से ये सरकार आई हुई है, दिन पर दिन जो भी हमारे सेना मारे जा रहे हैं उसको ये सहन कर रही है। ये उनका कहना सही है कि किसी नेता का लड़का उस देश का सुरक्षा करने के लिए बहाल नहीं हुआ है। जब नेता का लड़का सुरक्षा में बहाली होता तब इन लोगों को समझ में आता। इसलिए ये भारी निंदा के साथ देन और देन तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। 24 घंटा बताइए क्या घंटे के अंदर मार्केटिंग हो रही है देश की सुरक्षा से? बिल्कुल, हम आपकी बात से 100% सहमत हैं। कहीं न कहीं ये जो हमला है ये भारत पे ही हमला है। 125 अरब देशवासियों पर हमला है और इस हमले से जो है भारत के एक एक लोगों में जो है जन आक्रोश है। मेरा खुद का मानना है कि भारत पे ये हमला है और इसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। इसके पीछे जो भी है वो एक छोटी सी शक्ति है और ऐसे में हमें इंदिरा गांधी का जो है याद आता है। आज अगर भारत के प्रधानमंत्री की जगह अगर इंदिरा जी होती तो बेशक भारत के विश्व के नक्शे से जो उस शख्स का उस देश का नामो निशान मिटाने में वो कामयाब होती। और मेरा आज आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा मैं कि मुट्ठी भर वो छोटे से लोग हैं लेकिन इतनी बड़ी कामयाबी होती है और देश के शासक जो है बैठे हुए हैं और अपने आप को जो ब्रांडिंग पूरी दुनिया में कहते हैं कि मैं ताकतवर हूं। कहां ताकतवर है? उन्होंने कहा था कि मेरा 56 इंच का सीना है, एक भी अगर शहादत होती है, अगर कोई सैनिक मरता है तो मैं उसका बदला लूंगा। कहां बदला? लगातार हमला होता है, लगातार मरते जाते हैं लोग और वो जो है सिर्फ और सिर्फ तमाशा होती है। मेरा मानना है कि हमला हो और लगातार जो है इसका एक ही विकल्प है कि युद्ध से वो क्यों डरता है? जब उसके पास सारा चीज है तो युद्ध होनी बिल्कुल हमारे पास सारे साधन मौजूद हैं। हमारी बहुत बड़ी देश की तीसरी सबसे बड़ी हमारी सेना है और इतनी बड़ी ताकत होने के बावजूद आखिर हम चुप क्यों हैं? आप बताइए, हम चुप क्यों हैं? सबसे पहले आज बहुत अच्छा इशू पे आपने यहाँ आम जनमानस का राय जानने का कि आखिर देश की जो स्थिति है। सबसे पहले हम और हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल इस जो घटना की घोर निंदा हम लोग करते हैं और उन शहीदों के परिवार के लिए, उन शहीदों के लिए श्रद्धांजलि अर्पित हम लोग करते हैं। साथ ही साथ यहाँ कोई राजनीतिक बात नहीं है और हम लोग उसका राजनीतिक इशू नहीं बना रहे, लेकिन इस घटना में हम और हमारी पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ, इस देश के साथ हम लोग खड़े हैं। लेकिन ये जो घटना हुआ, घटना कैसे इतना बड़ा घटना हो गया? आखिर कहीं ना कहीं देश का जब इतना बड़ा बजट 40% पैसा देश का खर्चा होता है सुरक्षा के नाम पे और कश्मीर में, और इतना बड़ा मैंडेट माननीय मोदी जी को मिला था, आप क्यों नहीं बड़ा एक्शन लेते हैं कश्मीर के मुद्दा पे? जो आए दिन 1 साल में 2 साल में इस तरह की घटना हो जाए, हमारे सैनिक शहीद हो जाए और पुनः आपका स्टेटमेंट आता है कि खून खोल रहा है देश के लोगों का, बदला लेंगे। फिर आप 1 साल बाद खून खोल रहा है, बदला लेंगे। ये कब तक चलेगा? हम लोग राजनीतिक आज इसको इशू नहीं बना रहे हैं, लेकिन जो दर्द है देश के लोगों में, उस दर्द का जवाब प्रधानमंत्री मोदी जी एक्शन में आकर के दीजिए। एक्शन में ये हम लोग आपसे गुजारिश करना चाहते हैं, जब एक्शन में आकर के और जवाब दीजिएगा तब इस देश के लोग आपके ऊपर विश्वास करेंगे। नहीं तो जो लोग कह रहे हैं कि केवल और केवल मुंह से बोलने का कार्य मोदी जी कर रहे हैं, वह प्रत्यक्ष आपके सामने और देखने को मिल भी रहा है। एक जवाब आप दे दीजिए कि आज देश में सबसे जरूरत क्या है? देश की जरूरत क्या है? देश की सुरक्षा या चुनाव? सबसे अहम मुद्दा है देश का सुरक्षा। चलिए, देश की सुरक्षा अहम मुद्दा है, लेकिन इस सुरक्षा को लेकर के कल हमने देखा था एक टीवी चैनल पे डिबेट चल रहा था। उसमें जो हमारे रक्षा विशेषज्ञ थे उन्होंने कहा कि जम्मू ये आपको श्रीनगर में जिस समय पीडीपी की सरकार थी और बीजेपी के कोलिब्रेशन में ये सरकार चल रही थी, उस समय वहां पे चेक पोस्ट लगाए गए थे। 3 चेक पोस्ट लगाए गए थे और पहले चेक पोस्ट पे एक कार पहुंची और वहां से वो कार उस चेक पोस्ट पे रुकी नहीं, आगे बढ़ गई। जवान ने दूसरे चेक पोस्ट को खबर दिया, दूसरा चेक पोस्ट पर भी रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वो वहां पे रुका नहीं, वो फिर आगे बढ़ा और तीसरे चेक पोस्ट पे जाते जाते जवान ने गोली मार दी उसे, और आज वो जवान तिहाड़ जेल में बंद है इस सरकार के
कार्यकाल में ये कितनी बड़ी शर्म की बात है कि जो जवान हमारे देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं, आतंकवादियों को रोकने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं, उनको आज तिहाड़ जेल में जाना पड़ता है। आप सेना से हैं, आप बताइए कि कितनी शर्म की बात है। हमारे साथ सेना के एक रिटायर्ड जवान खड़े हैं, आप बताइए कितनी शर्म की बात है कि जहां सुरक्षा में वो जवान आज वो तिहाड़ जेल में बंद है, आखिर उसको कौन सा तोहफा हम लोग दे रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। सबसे पहले हमारे पास व्हील पावर की कमी है। व्हील पावर होने से हमारे पास संसाधन हो ना हो, हमारे घर में हमारे औरत को, हमारे बीवी बच्चे को कोई उठाता है तो हम संसाधन की जरूरत नहीं देखते हैं, हम अपने हाथों से लड़ते हैं, हम अपने ताकत से लड़ते हैं। लड़ने के लिए कोई संसाधन की जरूरत नहीं, लड़ने के लिए आदमी को सिर्फ व्हील पावर की जरूरत है। और ये व्हील पावर का इस्तेमाल अभी करना चाहिए। जो हमारे अंदर यहाँ जो गद्दार हैं, हमारे अंदर जो ये अटैक करवाया है, हमारे अपने आदमियों ने करवाया होगा और उनको संदेश दिया होगा, तभी तो उनको मालूम है कि एक गाड़ी आ रहा है, ये हमारे हमसे दुश्मन इतनी भारी संख्या में आ रहे हैं। ये हमारे आदमी जो हमारे साथ रहते हैं, जो हम हैं, हम लोग बताया है, तभी ये अटैक हुआ है। इसके लिए आप आज 40 जवान हमारे शहीद हो गए हैं, उनके घर में मातम बचा हुआ है, उनके बच्चे, उनकी पत्नी, उनकी विधवा वो रो रही है सब। इसके लिए आप किसको दोषी मानते हैं? इसके लिए हम अपने आप को दोषी मानते हैं कि हमारे जो अंदर इस तरह के गद्दार लोग हैं, हम उनको दोषी मानते हैं। हम सबसे पहले अपने आदमी को, अपने जो इस तरह के लोग जो अच्छे काम करते हैं उनको जेल में बंद किया जाता है। इस तरह के आदमी को रहना चाहिए और उस तरह के आदमी को जो जेल में जाना चाहिए जो हमारे संदेश को दूसरे जगह पहुंचाते हैं और इतनी भारी अटैक करवा करके हमको, ये उनके माँ बाप और भाई बहन, बेटे बहन को ले सारी दुनिया को तकलीफ है, ये पूरे भारतवासी को तकलीफ है कि भाई उस तरह का उन्होंने गद्दारी किया है। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे कि आखिर इसके पीछे कौन से लोग हैं, किसको दोषी मानते हैं? सबसे पहले सारे राजनीति से परे होकर जब तक देशभक्ति की भावना नहीं आएगी, ये राजनीति चलते रहेगी कि केजरीवाल वो बोला, वो सबको माने जो बोला बोलने दीजिए, लेकिन सभी एक स्टैंड पर खड़े हो जाएं कि हमारा देश है और हम देश की इसका जवाब देना है तो जरूर जवाब दिया जाएगा। अब सेना के पास सिचुएशन होता है टेक्निकल और टेक्टिकल। अगर अगर टेक्निकल सिचुएशन बहुत अच्छा है तो अभी जब तक टेक्निकल एक सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आज भी सेना के हाथ बांध के रखे हुए हैं? बिल्कुल रखे हुए, बंद नहीं होता तो अभी तक नहीं होता। आप बताइए संसद भवन पर कितना तारीख को अटैक हुआ था? संसद भवन पर अटैक कब तक हुआ था? 14 तारीख को हुआ था, लगभग 14 दिसंबर को, और 17 दिसंबर को मोबिलाइजेशन मिल गया था फौज को, क्यों? संसद भवन पर हुआ था। अब सेना का जवान मारे हुए हैं 40 जवान, संसद भाग्य की बात है। और देखिए कि एक सेना के जवान जो हैं वो कह रहे हैं कि आज भी देश के राजनेताओं ने सेना के हाथ को बांध करके रखा हुआ है। हमारे साथ 2-3 महिला भी यहाँ पे हैं, हम इनसे बात करेंगे कि मैडम क्या आपको लगता है कि देश की सेना के हाथ को बांध करके रखा गया है? ये बात सही है। देखिए, जब हम देश में हैं और देश की रक्षा हमारी सेना पे निर्भर करती है, तो हमें सेना को स्वतंत्र तो रखना चाहिए, जरूर उनको स्वतंत्र रखना चाहिए, लेकिन देश के सेना के साथ साथ देश की जनता के विषय में भी सोचना है। और जब भी कोई समस्या आती है हमें डिसिप्लिन मेंटेन करने की जरूरत है। बहुत लोग कहते हैं कि अगर उसने हमला किया तो हमें तुरंत काउंटर अटैक कर देना चाहिए, लेकिन इतना आसान नहीं होता है। तो मैडम उस समय से इंतजार कर रहे हैं, कारगिल में बहुत कुछ खोया था हमने, उस समय से तो हम इंतजार ही कर रहे हैं। कारगिल के बाद उरी हुआ, पूछ हुआ, बहुत सा इंतजार हो गया, अब तो कार्रवाई के लिए होना चाहिए। नहीं, आपको हारे तो नहीं, आप कार्रवाई कीजिए, लेकिन आप ये मिलिट्री अटैक नहीं कर सकते। मिलिट्री अटैक करने के बाद क्या उसका परिणाम होगा वो आपको दूरदृष्टि रखनी पड़ेगी। विदाउट दूरदृष्टि रखे आप अचानक अटैक कर देते हैं तो यहाँ 10 मरा और उसके बाद 10 करोड़ मरेगा, तो आप 10 करोड़ के लिए क्या मतलब 10 मरा है, ठीक है, उसके लिए आपको पूरी कोशिश करनी है, डिसिप्लिन मेंटेन करनी है, उसको सारी सुविधाएं देनी है, क्योंकि उस पे पूरे देश की जिम्मेवारी निर्भर करती है। लेकिन अटैक इज नॉट ए इजी टास्क कि अटैक हम कर दिए और 10 के बदले 10 करोड़ को डुबा दिए, क्योंकि अभी एटम युग है।
चलिए मैडम के विचार जो आए हैं कि अभी हमला नहीं होना चाहिए। पाठक जी आप बताइए कि मैडम ने जिस तरह से कहा कि अभी वो वक्त नहीं आया है कि अभी हमला होना चाहिए। हम कारगिल से अभी वक्त का इंतजार कर रहे हैं, उरी तक चले आए, पूंछ तक चले आए, सैकड़ों हमारे सेना के जवानों ने बलिदान दे दिया। हमें अभी इंतजार करना चाहिए कुछ और लोगों को मरने का। मेरे हिसाब से अजहर मसूद जो अटल जी के सरकार में छोड़ा गया, उस दिन प्लेन में जितने लोग थे उनको मर जाने देना चाहिए था और उसको नहीं छोड़ देना चाहिए था। यदि वो उस वक्त नहीं छोड़ा गया होता तो आज तक हर साल दर साल इतने लोग नहीं मरते। अभी प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने आज से 2 या 1 माह पहले टीवी पे आकर बोला था कि ऑल इज वेल हो गया, ऑल आउट जो कार्यक्रम था मोदी जी का वो सफल हो गया, सफाया हो गया पूरा कश्मीर। बाद एक मुंहतोड़ तमाचा मार दिया पाकिस्तान। जो पाकिस्तान ने किया है, आपको पता है कि पाकिस्तान में वो छुप कर बैठा है, फिर आप वार काहे नहीं कर सकते? आप इतना कमजोर हो गए हैं? आप तो बहुत मजबूत व्यक्ति थे, शक्ति आपके अंदर निर्णय लेने का क्षमता था। आपने नोटबंदी पर निर्णय लिया, देश की जनता मरी, क्या आप एक और निर्णय लेकर पाकिस्तानियों को नहीं मार सकते हैं? चलिए पाकिस्तानियों को नहीं मार सकते हैं। मैडम आप बताइए कि क्या हमें अभी इंतजार करना चाहिए कुछ और घटनाओं का, कुछ और हमारे सेना की शहादत का, या फिर हमें अब अटैक लेने का फैसला लेना चाहिए? नहीं, पहले तो मैं जम्मू कश्मीर की जो पुलवामा में जो घटना हुई है, हमारे जवान शहीद हुए हैं, इसके लिए हमें बहुत दुख है। और मैं तो यही कहूँगी कि नहीं, अटैक होनी चाहिए। हम कब तक देखते रहेंगे? हजारों महिलाओं की मांग की सिंदूर खो गई, बच्चे अनाथ हैं, हम टीवी में देखते हैं, हम रो पड़ते हैं उस महिला को देखकर, उस बच्चे को देखकर। बच्चे कह रहे हैं, हम तो वही कहेंगे पाकिस्तान से और पाक से भी कहेंगे कि पाक के रगों में जितनी खून है उतने हमारे देश के तो मच्छर पी जाते हैं। बिल्कुल। अगर जितने हथियार लेके वो घूम रहे हैं उतने तो हमारे बच्चे खेलते हैं, इसीलिए अटैक होनी चाहिए। और हम माननीय प्रधानमंत्री जी से भी कहना चाहूंगी कि आप कब तक सोए रहिएगा? आप 56 इंच का सीना दिखाते हैं और कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री हैं, 56 इंच का सीना है हमारे पास, तो कब तक महिलाओं को सिसकते हुए देखिएगा? कब तक हमारे नन्हे मुन्ने नौनिहाल बच्चों की सर पर पिता का साया चला गया? कब तक आप देखते रहिएगा? नोटबंदी जब करना था तो अपने जनता की राय नहीं ली, रातों रात नोटबंदी कर दी। और जब हमारे लाखों शहीद, हम तो यही कहेंगे कि आज हमें ना सम्मान चाहिए और ना हमें उनकी श्रद्धांजलि चाहिए। पूरे भारत की मांग है कि हमें 40 मरा, हमें 400 आदमी चाहिए। चलिए 400, ये देश की भावना है। और ये भले ही ये मैडम नाम बता दें। जी, मैं रेणु यादव, पूर्व जिला पार्षद, गुरियाकोठी विधानसभा, पूर्व जिला पार्षद हैं और आरजेडी की महिला सेल की अध्यक्ष, पूर्व जिला पार्षद हैं, आरजेडी की महिला सेल की नेता हैं। लेकिन ये एक नेता की आवाज नहीं है, आज पूरा देश कार्रवाई चाहता है, भाषण नहीं। पूरा देश कार्रवाई चाहता है और ये कार्रवाई करनी होगी। आप बताइए कि आखिर आज जिस तरह से ये अभी मैडम ने कहा और कुछ लोगों ने कहा कि अभी और हमें इंतजार करना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सीधा अटैक नहीं होना चाहिए, आप इससे सहमत हैं? नहीं, जिसका वो राय है कि इंतजार करना चाहिए वो इंतजार करे। बाकी मेरा राय है कि पहले हमला होना चाहिए, उसके बाद विचार होना चाहिए। पहले हमला फिर विचार। आप बताइए। और हमारा विचार है कि हमला तो होना ही चाहिए, लेकिन हमला पाकिस्तान के धरती में घुस कर होना चाहिए। जो भी हमला हो पाकिस्तान के धरती में घुस कर हो, हिंदुस्तान से नहीं हो, उसके धरती में घुस कर हमला हो। तो उसके लिए बिल पावर की जरूरत है, उसके लिए बिल पावर की जरूरत है, 56 इंच सीने की जरूरत है। वो तो दिखाई नहीं दे रहा है। मैडम जैसा कही, मोदी जी ने कहा, आपको सर दिखाई दे रहा है वो सीना? नहीं, वो तो स्पष्ट नजर कहीं नहीं आ रहा है, सिर्फ अखबार के पन्नों पर दिखाई पड़ रहा है। तो इससे देश चलेगा? इससे देश नहीं चलेगा। जो वर्तमान परिस्थिति बनी हुई है, हमारे देश के जो नौजवान मारे गए हैं, इसके बदले हिंदुस्तान के सारे राजनीतिक दलों को एक बिंदु पर आना चाहिए और एक स्वर से घोषणा कर देना चाहिए अटैक करने के लिए। आपको क्या लगता है कि ये जो कल घटना घटी है,
ये 3-4 दिनों तक इसी तरह से हम शोक सभा, निंदा प्रस्ताव ये वो करते रहेंगे और क्या उसके बाद फिर चुनाव? तो चुनाव जरूरी है या देश की सुरक्षा जरूरी? देश की सुरक्षा जरूरी है। देश सुरक्षित रहेगा तभी चुनाव होगी, तभी जनता वोट देकर अपने नेता को चुनेगा और सरकार बनेगी। जब तक देश से सुरक्षित नहीं रहेगी तो चुनाव का महत्व क्या रह जाता है? बिल्कुल, चुनाव का कोई मतलब नहीं है। 1971 में जब पाकिस्तान ने भारत पर अटैक किया तो श्रीमती इंदिरा गांधी 2 घंटा के अंदर रेडियो पर आ गई और पूरे देश की जनता से आह्वान किया कि हमारे देशवासियों, आप लोग शांति बनाए रखें, हम पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करके रख दूंगी, और वह करके दिखा भी दिया। आज स्थिति वैसे प्रधानमंत्री की जरूरत है। बिल्कुल, ये एक सही बात है कि जिस समय 1900 चाहे वो 71 का युद्ध हो और जब जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ है, पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। और आखिर फिर हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? क्यों नहीं हम मुंह तोड़ जवाब दे पा रहे हैं? हमारे साथ कुछ शिक्षाविद यहाँ पे मौजूद है। सर, आखिर क्या कमी है? हमारे पास सेना है, हमारे पास ताकत है, हमारे पास एमिनेशन है, फिर हम आखिर किस बात का इंतजार कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, आप लोगों ने टेलीविजन पर देखा होगा, देश के कोने कोने के बड़े बड़े पत्रकार और हमारे रक्षा विशेषज्ञ सबने एक बड़ा सवाल उठाया है कि खुफिया एजेंसी ने पहले ही मतलब की सूचना 8 तारीख को खुफिया एजेंसी ने दे दिया था कि बहुत बड़ा कोई घटना अंजाम दिया जा सकता है। तो आखिर वो सुरक्षा एजेंसी जो देश की है वो कहाँ थी? ये बड़ा सवाल उठता है। पहले से सूचना आप है और उसके बाद आप गफलत में है, तो इतनी बड़ी घटना क्या, इससे भी बड़ी घटना हो सकती है। वो तो कामयाब होकर चला गया। तो मेरा सवाल ये है कि हमारी जो सुरक्षा एजेंसी है देश में, या तो वह स्वतंत्र नहीं है, उसके हाथ बांध दिए गए हैं, सेना स्वतंत्र नहीं है, उसके हाथ बांध दिए गए हैं। तो यह जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में परिवर्तन लाना जरूरी है, नहीं तो इस तरह क्या देश का दुर्भाग्य है कि अभी आपने देखा कि एक हमारे जवान ने कहा, रिटायर्ड जवान थे, उन्होंने कहा कि सेना के हाथ को नेताओं ने बांध दिया है। और अब हमारे जो शिक्षाविद हैं हारून जी, उन्होंने कहा कि यहाँ के ब्यूरोक्रेट का भी, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनके भी हाथ बंधे हुए हैं। और इस बंधे हुए हाथ से सवाल ये भी उठता है कि क्या इस बंधे हुए हाथ से हम इस देश की सुरक्षा कर पाएंगे? कतई नहीं कर सकते हैं। आज जरूरत इस बात की है कि बहुमत की सरकार है और पाकिस्तान हमारे सामने 10 गुना पीछे है, मतलब उसका हमारे सामने कोई अस्तित्व नहीं है। और वो इतनी बड़ी घटना अंजाम देती है और हमारे सुरक्षा बिल्कुल लचर है। इसके जिम्मेदार पाकिस्तान नहीं है, इसके जिम्मेदार हमारी सरकार है और हम हैं। ऐसा होता क्यों है? इतनी बड़ी संख्या में लोग मारे, और ये पहली घटना नहीं है, घटना हो रही है। ये कर देगा पाकिस्तान को, नाबूद कर देगा। क्या क्या आपने आज तक? आपको क्या लगता है कि मोदी जी बहुत अच्छे, पूरे मेजॉरिटी की सरकार है, इसमें किसी को अब राय लेने की जरूरत नहीं है? आपको क्या लगता है, आपको सर क्या लगता है कि वो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे या फिर जुमले? अभी तक तो हमको उनकी माने जो हम लोग देखे आज तक, उनको हमको नहीं लगता है कि वो पाकिस्तान का इसका जवाब दे पाएंगे। इतनी बड़ी घटना जो हिंदुस्तान की तारीख में पहली घटना है और इतना आसानी से अंजाम पा गया, ये तो हिंदुस्तान के लिए शर्म की बात है और हम लोग को डूब के मर जाना चाहिए। बिल्कुल शर्म की बात है और बिल्कुल डूब मरने की बात है उन नेताओं को जो आज देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश के सामने जो घटना घटी है, सारे इसका राजनीतिकरण कतई नहीं होना चाहिए। हम पूरे देशवासियों का ये दायित्व बनता है कि इस विकट घड़ी में एकजुट हों। और आपने टीवी चैनलों को देखा होगा कि यह विपक्ष पर भी आरोप चल रहा है कि राजनीतिकरण हो रहा है, लेकिन मैं इसको नहीं मानता हूं। सारा विपक्ष एक स्वर से बोल रहा है कि आपको रोक कौन रहा है एक्शन में आने के लिए? आपको रोका नहीं जा रहा है, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। और फिर भी आप मतलब कि एक अपने आप को सवालिया निशान बन करके खड़े हुए कि देश कहेगा। अरे शहर शहर गांव गांव का लोग जहां मतलब कि अशिक्षित है वह भी खोल रहा है, सब मर्माहत है। देश की सबको चिंता है। हमारे आपसी वैमनस्य हो सकते हैं, विचारधारा हो सकती है, लड़ाई, लेकिन देश का मुद्दा आता है तो हम हिंदुस्तानी एक है। अब मोदी जी को कार्रवाई करने की जरूरत है, पूछने की जरूरत नहीं है। वो केवल शब्दों से युद्ध कर रहे हैं, शब्दों का युद्ध बंद करें और एक्शन में आवे। मैं हारून शैलेंद्र, एक शिक्षाविद,
जो धर्म से बहुत ऊपर होता है, संप्रदाय से ऊपर होता है। और देखिए किस तरह से एक मुसलमान देश के जो मुसलमान हैं उनका भी खून खौल रहा है, और सबने एक शब्द में सबकी यही मांग है कि सभी सब कुछ छोड़ो और सीधे पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दो। सर आप ये देखिए, मैं फिर ये बात कहता हूं कि हमारी सेना को स्वतंत्र होना चाहिए, और हमारी सेना पर हम जो देख रहे हैं ऐसा लगता है कि जो किसी बंदिश में यह नेता हमारी सेना हो तो उसे स्वतंत्र होना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि संविधान के मुताबिक उसे बेलगाम नहीं होना चाहिए, लेकिन स्वतंत्र जरूर होना चाहिए। रही बात विल पावर की, तो मैं ये महसूस कर रहा हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को ऐसे वक्त में उतना कठोर कदम उठाना चाहिए। मैंने अन्य देशों को भी देखा है, अमेरिका ने एक बार 2 बार बर्दाश्त करने के बाद बम्बार्ड करा दिया था, आपने देखा होगा वियतनाम पर। लेकिन हमारे देश को कौन सी मजबूरी है कि हमसे अभी हमारे महमूद भाई ने कहा है कि हमसे 10 गुना पीछे है, उससे ज्यादा बेहतर समझिए। लेकिन मुझे लगता है कि इस देश के साथ जो कुछ हो रहा है सिर्फ उसमें अमेरिका को जिम्मेदार, ये पाकिस्तान को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। बड़ी शक्तियां इसमें लगी हुई हैं, और उन बड़ी शक्तियों में क्या चीन का नाम आपको क्या लगता है कि जो वहां पे जो अलगाववादी ताकतें हैं जो कहती हैं कि नहीं बातचीत से मसला हल हो, उनको सुरक्षा का एक लंबा चौड़ा दायरा उन्हें उपलब्ध करवाया गया है। उनके बेटे विदेश में पढ़ते हैं और वहां कश्मीर के बच्चों के हाथों में पत्थर दे दिए जाते हैं, हमारे सैनिकों पे पत्थर फेंके जाते हैं। आपने देखा होगा कि टीवी उसका वायरल भी हुआ था कि हाथों में 47 है और उसके बाद उनको तमाचे मारे जाते हैं। ये कितनी पेशेंस की बात है कि जिस व्यक्ति के हाथ में 47 है और वो बिल्कुल उनका तमाचा बर्दाश्त कर रहा है। जिस तरह से सेना के एक जवान ने कहा कि सेना के जवानों के हाथ को बांध करके रखा है, आप भी बोल रहे हैं, तो आखिर ये हाथ खुलेंगे कब? देखिए, सवाल ये उठता है कि हिंदुस्तान की जनता इस राजनीति को सबक सिखाती है, और ये राजनीति जो है वो अगर चरित्रहीन हुई है, यह राजनीति जो है अपने मनमाने ढंग से काम कर रही है, यह राजनीति अगर कुर्सी के लिए काम कर रही है, तो उसके लिए मैं नहीं समझता हूं कि यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं ये सारे लोग जिम्मेदार नहीं हैं। हम तमाम लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं कि हमने इस राजनीति को इतनी छूट दे रखी है कि हमारी राजनीति जब जब जी में आए, जो जी में आए वो करे, और हम पक्ष विपक्ष में यहाँ तालियां बजाते रहे। बिल्कुल सही बात तंग साहब ने बहुत अच्छी। मैं पूरे ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि यह घटना अगर घटी है तो सिर्फ राजनीतिज्ञों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए, हम सारे लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं। हमने आपको क्या लगता है कि ये इस बड़ी घटना जो इतने 40 से ज्यादा सैनिकों की जो शहादत हुई है, क्या देश जवाब देगा, इन नेताओं को सिखाएगा? निश्चित रूप से दिया जाना चाहिए, और मेरे जैसे लोग अगर होंगे तो निश्चित रूप से सिखाएंगे। अगर मोदी जी ने इस पर जबरदस्त अच्छा कड़ा कदम उठाया तो हम उनके समर्थन में भी जा सकते हैं, और अगर कड़ा कदम नहीं उठाया, अगर कुछ नहीं किया, तो हम उनके विरोध में भी जा सकते हैं। मैं किसी राजनीतिक दल का कोई ऐसा पेड सर्वेंट नहीं हूं, मैं इस देश का नागरिक हूं और मुझे पूरी आजादी है। बहुत अच्छी बात कही कि जिस तरह से साफ शब्दों में तंग साहब ने कहा कि अगर मोदी जी ने इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं की तो जनता उनको बर्दाश्त नहीं करेगी, और होना भी यही चाहिए कि देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किसी नेता को ये नहीं दिया गया है कि आप मनमाने तरीके से देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करें। मैं ये कहना चाहता हूँ, अमेरिका जब पाकिस्तान में घुसकर ओसामा बिन लादेन को मार सकता है, उनके टीम को मार सकता है, उनके घर में जाकर मार सकता है, तो आपके पास विल पावर नहीं है कि जाकर अजहर महमूद और जैसे मोहम्मद को खत्म कर दें। ये एक बड़ी बात है कि मैडम हम आपसे सवाल पूछना चाहेंगे कि अमेरिका जिस समय 9/11 की बात हुई थी, उस पे हमला किया ओसामा बिन लादेन ने, और ओसामा को उन्होंने पाकिस्तान से राय नहीं लिया, रूस से भी राय नहीं लिया, और सीधे अटैक किया। भारत आखिर क्यों नहीं है हम उसे करेगा, और बिल्कुल करेगा। अमेरिका से बड़ा फैसला भारत करेगा।
आप ये में नहीं रहे, मुगालते में लोग नहीं रहे, और ये हिंदू मुस्लिम ये सब कुछ नहीं। पाकिस्तान आतंकवाद का खात्मा करने के लिए मोदी जी हो या कोई भी सरकार, प्रधानमंत्री कोई हो या आम जनता, सब समर्थन में है। मैडम, हम बहुत बड़ी कीमत चुका चुके हैं और अब चुकाने, आपने देखा कि कई लोगों की भावनाओं को सुना आपने। आज सीधे देश का चाहता है। बात सुनिए, आफ्टर डेथ डॉक्टर, जो 40-42 लोग मारे गए उनको हम जिंदा करके नहीं ला सकते, लेकिन ऐसा फिर ना हो उसके लिए हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। और प्रधानमंत्री से और हर जनता से, मैं तो, मेरे मित्र की कविता है, मैं नाम नहीं बताऊं, देश दुखी है, दर्द बहुत है, खून उतरा है आंखों में, आतंकी मंसूबों को तब्दील करेंगे राखों में। एक फैसला हो जाए, इस बार से मुक्ति हो, ध्वस्त करो आतंकवाद, इस कारोबार से मुक्ति हो। सदा अहिंसा का पालन करना सिद्धांत नहीं मजबूरी है, वार की भाषा समझने वालों के लिए वार बहुत जरूरी है। तो आखिर ये वार होगा मैडम का? होगा। चलिए, मैडम ने अपनी कविता के माध्यम से बड़ी अच्छी बात कही कि वार अब जरूरी हो गया है, लेकिन वार का इंतजार सभी आदमी कर रहे हैं। यहाँ कुछ आम आदमी, कई चेहरे ऐसे हैं जो नए हम दिखाई दे रहे हैं, हम उनसे युद्ध के भी नियम होते हैं, कायरता का कोई नियम नहीं होता है, आतंकवाद का कोई नियम नहीं, युद्ध का नियम होता है, और नियम से हम लोग वार करेंगे और वार चाहेंगे और जनता हिफाजत चाहेगी। चलिए, हम युद्ध, मैडम ने कहा कि युद्ध के जो नियम होते हैं, लेकिन शायद जो लुका छिपी का खेल खेल रहा हो, उसकी हिम्मत नहीं है उस कायर की कि वो हमारे सामने आके वार करे, तो वैसे लोगों से तो उसी तरीके से निपटना चाहिए। आप बताइए कि आखिर आज देश जिस दोराहे पे खड़ा है, एक तरफ सामने चुनाव है और दूसरी तरफ सैनिकों की शहादत है, क्या होना चाहिए? सबसे पहले मैं चाहूँगा उन शहीदों को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, और जो दुखद घटना हुआ है, बहुत दुख की घड़ी है। हम लोग पूरा हिंदुस्तान के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी वर्ग के लोग उस पर दुखी है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से चाहूँगा कि ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है, तत्काल तुरंत कार्रवाई किया जाए। हमारे देश के साथ, हम लोग देश के लिए, हिंदुस्तान के रहने वाले हैं और हिंदुस्तान के लिए अपने जान न्यौछावर। चलिए कार्रवाई की मांग करते हैं। आप बताइए सना जी, क्या चाहते हैं? मैं सबसे पहले यही चाहता हूं कि जो आरोप प्रत्यारोप सरकार एक दूसरे पे लगा रही है, प्रधानमंत्री को सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए। सर्वदलीय बैठक बुला के आप सारे दलों से राय लेना चाहिए कि जनता क्या चाहती है। जनता जो चाहती है उस पर उन लोगों को सख्त कार्रवाई करना चाहिए, और जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, हम लोग खून की भी ज़रूरत पड़ेगी, हम लोग अगर भूखे भी रहना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्वाभिमान के साथ किसी को खेलने का कोई हक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, स्वाभिमान के साथ खेलने की इजाज़त किसी को नहीं है, और ये होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि मान प्रतिष्ठा अगर न बचे, देश की शान, देश का मान प्रतिष्ठा न बचे, तो फिर हमें भारतीय होने का गर्व नहीं है। आप बताइए, जिस तरीके से ये चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, कल से निंदा प्रस्ताव आ रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं, आपको क्या लगता है कि कुछ ठोस कार्रवाई हो पाएगी? मौजूदा हालात पे जो हम देख रहे हैं भैया, इसमें हमको नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी जी उतना सक्सेस इंसान है। कहीं ना कहीं वो अपने आप को जो दिखावा पेश करते हैं कि बहुत मजबूत है, लेकिन अंदर से बहुत टूटे हुए इंसान है। जब वो पाकिस्तान जैसे देश पे जो है अपना अंकुश लगाने में नाकामयाब हो रहे हैं, तो चाइना और अमेरिका की क्या बात करेंगे। निश्चित तौर पे जो है आज के डेट में जो है हमारे भारत सरकार पे का भी जो कब्जा है वो लोग फेलियर है, और मोहब्बत और जंग में सब चीज़ जायज होता है। जंग के मैदान है, हमारे लोग मारे जा रहे हैं, हमें समय का क्या इंतजार करना है, हमें भी मारना चाहिए। हमारे देश में भी जहां भी उनके जैसे लोग अगर दिखाई दे, जो आतंकवादी को पनाह देते हो या आतंकवाद से जुड़े हुए हैं, उनको अच्छा, एक चीज बताइए कि क्या अभी बातचीत का कोई सिलसिला बचा हुआ है कि हमें बातचीत करनी चाहिए? यही तो कमजोर पॉइंट है हमारी, कमजोर पॉइंट, बिल्कुल ये कमजोर पॉइंट है। आप बताइए कि क्या बातचीत करना चाहिए? बातचीत का कुछ बचा हुआ है? नहीं, अब कुछ नहीं बचा हुआ है। ये तो सारा समय अपना विदेश घूमने में दे रहे हैं, हिंदुस्तान को देखने में नहीं दे रहे हैं कि हमारा सीमा पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो हमने पहली बोला है कि ये देन एंड देयर
उस पर पाठक जी 24 घंटे में एक कार्रवाई हुई है, एक कार्रवाई हुई है कि व्यापार को रोकने की बात आई है कि व्यापार, सिर्फ व्यापार क्यों, कारगिल युद्ध हुआ था, उस समय भी हुआ था कि हम बहुत कुछ पानी है, उनके यहाँ आना जाना, ये सब बंद होना चाहिए, बॉर्डर सील होना चाहिए। हम आपसे नहीं चला, अगर हमारा पड़ोसी अच्छा नहीं है तो हम उससे संबंध क्यों रखें। एक जमाना था कि नमक छोड़ने से आपके ऊपर असर पड़ रहा था, आज वो जमाना नहीं है। हमारा एक सिपाही वहाँ के जेल में बंद है, कुलभूषण, उनकी पत्नी गई थी उनसे मिलने, पाकिस्तान ने उनकी सैंडल और चप्पल खुलवा लिया, ठीक है। पाकिस्तान को बहुत पसंद है और पाकिस्तान को उसी के भाषा में जवाब देना चाहिए। उसका जूता उसने उतरवा लिया, पाकिस्तान को जूता पसंद है, मोदी जी को पाकिस्तान को जूते से जवाब देना चाहिए। अच्छा, कारगिल से जो इतनी बड़ी घटना घटी थी, कारगिल से हमने कुछ सीख लिया या नहीं? जब हमको अपने आप पे पूरा भरोसा हो जाएगा कि हमने सब कुछ कर दिया, किसी खराब चीज को भी अच्छा से पैकिंग कर दिया, उसके बाद हमको फेलियर होने से कोई नहीं रोक सकता। कारगिल के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी वहां पे चले गए थे बिरयानी खाने के। बिल्कुल, अभी नवजोत सिंह सिद्धू पर लोग सवाल कर रहा है कि पाकिस्तानी है, इसको गोली मार देना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ पाकिस्तान गया था। अपने प्रधानमंत्री जी बर्थडे केक खाने पाकिस्तान चले गए थे, उस हिसाब से इनके साथ क्या करना चाहिए? चौहान जी आप बताइए, क्या हमें पाकिस्तान से सारे राजनीतिक संबंध खत्म करने चाहिए, बॉर्डर को बंद करना चाहिए, उससे कोई लेन देन नहीं होना चाहिए? आखिर हम लोग ये चीज समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर उस व्यक्ति से संबंध रखने का क्या मतलब है। जिस व्यक्ति से हम संबंध रखते हैं और आए दिन उस व्यक्ति से हमको और हमारे आवाम, हमारे देश को नुकसान ही होता है। हम आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से हम लोग छोटा सा निवेदन करना चाहते हैं, आम जनता, भारत के नागरिक होने के नाते, कि आपने जो चीज बताया था आवाम को कि हम रक्षा करेंगे भारत का, आप डिसीजन ले लेते हैं बिना किसी कैबिनेट की मीटिंग का फैसला ले लेते हैं कि भारत में नोट बंद। इतना बड़ा फैसला आपने ले लिया और भारत के आवाम ने आपको ताकत भी दिया है फैसला लेने के लिए। तो अगर इस तरह का फैसला आपने स्वयं ले लिया, मैं पूछना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कि जो इतना बड़ा इशू है हमारा कश्मीर, जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा है, आपने उस पर क्यों नहीं फैसला लिया? अगर आपने उसमें फैसला नहीं लिया है तो केवल और केवल भारत के लोगों को आप गलतफहमी का शिकार बना रहे हैं और केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का कार्य कर रहे हैं। ये भारत के अवाम बर्दाश्त करने नहीं जा रही है और इसका खामियाजा मोदी जी को भुगतना पड़ेगा। भारत की जनता बर्दाश्त के मूड में नहीं है। देखिए, बर्दाश्त के मूड में नहीं है, लेकिन जो चंद गद्दारों की मैंने बात कहा है, सबसे पहले अलगाववादियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसके बाद ही तो पाकिस्तान। 5 साल आपने क्या कर लिया सर? 5 साल आपने क्या किया? 5 साल में तो आपने उनकी सुरक्षा भी नहीं हटाई। नहीं, सुरक्षा हटाने की बात नहीं है, लेकिन देश में और भी जगह जो आतंकवादी घटना होती थी उसकी पूरी तरह मैंने रोक रखा है और इस पर भी कार्रवाई होगी। आप विराम रखें। आपको, हम पूरे देश को ये जानने की जरूरत है कि आखिर किस बात की सुरक्षा उन अलगाववादियों को दी जा रही है। इस पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जल्द ही से जल्द निर्णय लेंगे और इसका परिणाम हम आम जनता के सामने होगा, ये मुझे पूरा यकीन है अपने प्रधानमंत्री पर। और 56 इंच का सीना वो दिखाएंगे, इस हिंदुस्तान की जनता को दिखाएंगे 56 इंच का सीना। बस 5 साल बीत गया उस 56 इंच को सीने को देखने के लिए, लेकिन कहीं हमें मिला नहीं। और जिस तरह से आज तक अलगाववादी जो ताकतें हैं जो हमारे देश को तोड़ने के लिए रोज बात करती है, वो कहते हैं कि नहीं, पाकिस्तान से बातचीत होना चाहिए। और जिस तरीके से पाकिस्तान कायरतापूर्ण अपने काम को अंजाम दे रहा है और जिस तरह से 40 से ज्यादा सेना के जवानों को मार दिया, क्या अब भी बातचीत की कुछ गुंजाइश बाकी है? बिल्कुल नहीं, अब बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। और इतनी बड़ी घटना जो अभी घटी है, इसको मेरा एक सभी पॉलिटिकल पार्टियों से निवेदन है कि इसको पॉलिटिकल मुद्दा ना बनाएं, पहली बात। दूसरी बात, इतनी बड़ी घटना से लड़ने के लिए, इससे जूझने के लिए सबसे पहला कदम हमारा होना चाहिए कि पाकिस्तान से हर तरह के संबंध को देन एंड डेट तोड़ देना चाहिए। और हम जानते हैं कि किसी को अगर तोड़ना है तो उसको पहले इकोनॉमिकली तोड़ दो। अगर उसके आर्थिक रूप से उसको बर्बाद कर देते हो, वो स्वतः बर्बाद हो जाएगा। तो हमें ऐसा काम करना है जिससे कि वो बर्बाद हो जाए, अपने आप बर्बाद हो जाए और हमारी जनता बची रहे। पहली बात। एक और बात मैं कहना चाहूंगी,
साथ ही साथ दूसरे की कमी को देखने के पहले हमें अपनी कमियों को देखना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि जो सुरक्षा व्यवस्था है वो हमारा टाइट है कि नहीं। अगर सुरक्षा एजेंसी ने बताया कि आतंकी हमला होने वाला है, हो सकता है, तो उसके लिए हमको चाक चौबंद व्यवस्था होना चाहिए, सजग होना चाहिए था। हमारे 40 जवान हमारे साथ होते, जवान हमारे साथ होते। तो ये सब जो कमियां हैं पहले उसको दूर करो और पाकिस्तान से हर तरह के रिलेशन को खत्म करो, जिससे कि वो पूरी तरह से सहमत है मैडम कि पाकिस्तान से सारे राजनीतिक संबंध बिल्कुल। पाकिस्तान का तो हमारा बस चले तो वो भारत दुनिया के नक्शे में ही ना हो, लेकिन जो उन लोगों ने, आतंकवादियों ने एक समय सीमा दिया था कि मैं इस समय आतंक करूंगा या कहर बरपाऊंगा या जो तो हमारे सुरक्षा तंत्र में चूक हुई है कि हम उसके लिए। मैडम अभी सुना, अभी कुछ लोग बोल रहे थे, हमारे शिक्षाविद थे, सेना के जवान भी थे, उन्होंने कहा कि हमारे हाथ को, मैडम हमारे हाथ को बांध के रखे हुए हैं। इस परिस्थिति में क्या आप सोच सकती हैं? मैं बता रही हूँ कि युद्ध में सिर्फ ढाल से काम नहीं चलता है, आपको भी आक्रामक होना है, आपको भी तलवार लेके चलना है। हमारे हाथ जब बंधे रहेंगे तो अब वार कैसे करेंगे? बोल देने चाहिए। मुझे पूछनी है, सरकारें कोई हो, सरकारें आती जाती रहती है, मुझे पूछना है कब तक ऐसे खून बहेगा, कब तक बैठ के रोएंगे? बोलो कब? सब सरकारों से मैं पूछ रही हूँ, बोलो कब देश के दुश्मन को हम पटक पटक के धोएंगे? वाह 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 वाह, पटक पटक के धोएंगे, आखिर कब? मैडम ने कहा कि बोलो कब हम धोएंगे देश के दुश्मनों को। और जिस तरीके से आज समूचा देश जवाब चाहता है प्रधानमंत्री से, और जवाब ही नहीं चाहता है, कार्रवाई चाहता है। जी, देश के जाबाज शहीदों को सलाम और किसका है? सरकार सलाह और संदेश देते हैं, मेरा अपना है। अच्छा। सरकार और सलाह को मैं संदेश देना चाहता हूं कि अब सैनिक संहार सहो मत, अब सैनिक संहार सहो मत, बहुत हुआ और मौन गहो मत, शेरों को मेमना बनाकर मरने को तैयार रखो मत, दे दो सैनिक को खुली छूट, हाथ बांध कर लाचार करो मत, घुस जा सीमा के पार कहो, अपने हिस्से का हार करो मत, हिंसा सहना कायरता है, कर हिम्मत हतवीर बनो मत, तुझमें बल कौशल सब कुछ है, कभी किसी की अरे सुनो मत, कभी किसी की अरे सुनो मत। चलिए, एक शायर के माध्यम से हमारे जो हारून साहब थे उन्होंने अपनी बात को रखा, और जिस तरीके से कल से जो पूरे देश का माहौल बना हुआ है, पूरे देश में जो आक्रोश की लहर फैली हुई है, और हम भी उसके हिस्सा हैं, हम भी उसके उस सैनिक की शहादत में, उसके परिवार के दुख में शामिल हैं, पूरा सिवान हमारा शामिल है। और आज जिस तरीके से अपनी बेबाक राय सिवान के लोगों ने, सिवान की जनता ने, सिवान के राजनेताओं ने, और कई कवि जो देश के ख्याति प्राप्त कवि हैं वो हमारे साथ ही इस चर्चा में शामिल थे, सबने एक राय से, एक शब्द से ये कहा कि कार्रवाई हो। अब बातचीत का कोई रास्ता नहीं, अब कार्रवाई हो।